विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें आपको मैंने पहले जो है साहित्यिक स्रोत, पुरातत्व लेख के बारे में करवा दिया है। अब हम कर रहे हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा यूनानी यात्रियों का या यूनानी लेखकों के वृत्तांत और चीनी यात्रियों के वृत्तांत के विषय में। और अब लेंगे हम रोमन और साथ ही साथ तिब्बतियों के लेख के बारे में, फिर मुस्लिम या मुसलमानों के लेख। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोम, जो कि आधुनिक समय में इटली की राजधानी है। इटली यूरोप महाद्वीप का एक देश, तो वहाँ की राजधानी रोम। लेकिन किसी ज़माने में जो है वो रोमन सभ्यता थी, इटली का नाम नहीं था तब। तो रोमन सभ्यता के अंतर्गत रोम में कुछ जो वहाँ के साम्राज्य था, वहाँ पे कुछ विद्वान हुए और उन्हीं विद्वानों में एक नाम लिया जाता है प्लिनी का। तो प्लिनी जो है ये रोम, जो कि इटली की राजधानी थी, वहाँ से बहुत से यात्री भारत आए थे। तो इनमें सबसे प्रसिद्ध था प्लिनी। वो पहली शताब्दी ईस्वी में भारत आया और उसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका। लैटिन भाषा में यह पुस्तक लिखी गई और प्लिनी ने इसमें भारत के जानवरों, पौधों, खनिज पदार्थों के विषय में लिखा। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ से हमें भारत तथा रोम के मध्य होने वाले व्यापार के संबंध में भी जानकारी मिलती है। अगले लेंगे हम तिब्बती लेख। तिब्बती लेखकों में तिब्बत, जो कि हमारा पड़ोसी देश भी हम कह सकते हैं, तिब्बत में एक लामा हुए, लामा तारानाथ। देख रहे हैं आप लामा तारानाथ। तो लामा तारानाथ जो है ये हुए। लामा तारानाथ ने 2 ग्रंथ लिखे। इन्होंने एक तो पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट, और साथ ही साथ लामा की हिस्ट्री, ये बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। और इसके अतिरिक्त तारानाथ के जो ग्रंथ हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, एक का नाम है तंग्यूर और एक का नाम है कंग्यूर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कि ये भारत की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के ऊपर तो प्रकाश डालते ही हैं, साथ ही साथ बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के विषय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसके बाद लेंगे हम मुस्लिम यात्रियों के या लेखकों के लेख। भारत में जब मुसलमान आए तो इनके साथ इनके लेखक जो थे वो भी भारत में आए। दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने के लिए हमें मुस्लिम लेखकों का सहारा लेना पड़ता है। सभी मुस्लिम आक्रमणकारी युद्ध क्षेत्रों में अपने साथ लेखकों और इतिहासकारों को ले जाते थे। ये लेखक अपनी आंखों से जो कारनामे देखते थे उनको लिख लेते थे। इसलिए इन मुस्लिम लेखकों के वृत्तांत बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इन लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण लेखक का नाम, जिसका नाम था अल्बेरूनी जो है ये 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया और उसने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था किताबुल हिंद, तहकीके हिंद भी जिसको कहा जाता है। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद की रचना की, जिसमें महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का वर्णन मिलता है। लेखक ने इसके साथ साथ भारत की भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा का भी वर्णन किया है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास जो जिस विद्वान के लेख हैं उनमें है मिन्हाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी ये जो है पुस्तक लिखी। बलबन के विषय में ये बताती है, बलबन जिसके बारे में आप आगे चलकर पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का ये मध्यकाल का बहुत ही प्रसिद्ध सुल्तान हुआ। तो तबकाते नासिरी की रचना उसके द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त अगला जो हमारे पास विद्वान है उसका नाम है अफीफ के नाम से
जिसको जाना जाता है। अफ़ीफ़ ने एक पुस्तक या ग्रंथ लिखी जिसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही पुस्तक से हमें खलजी और तुगलक वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला हमारे पास विद्वान है ज़ियाउद्दीन बर्नी। ये बर्नी जो है इसने भी तारीख़ फ़िरोज़ शाही नाम से ही एक और ग्रंथ लिखा और इससे हमें फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में पता चलता है। इसके अतिरिक्त फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था और ये कहा जाता है, सुल्तान तो वो था ही, तो उसने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है फुतूहात फ़िरोज़ शाही। फुतूहात फ़िरोज़ शाही जो है ये हमें फ़िरोज़ तुगलक के काल की जानकारी देती है। एक और विद्वान जिसका नाम इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का रहने वाला, तो ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम सफ़रनामा में मोहम्मद बिन तुगलक की हवाई योजनाओं और उसके शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त अल बिलादुरी की किताब फुतूह अब्दुल्ला दान, सुलेमान की सिलसिला तारीख़ अल मसूदी की मरूजुल ज़हाब, फ़रिश्ता की तारीख़ फ़िरोज़ शाही। एक और बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये विद्वान हुआ जिसका नाम था फ़रिश्ता। तो फ़रिश्ता ने भी एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई जिसका नाम है तारीख़ फ़रिश्ता। तारीख़ मतलब इतिहास से संबंधित है। तो इनको जब हम पढ़ते हैं तो इनसे हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है उसकी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।